गीतावली सभी रचनाएं दिव्य हैं तुलसीदास जी की, पर गीतावली अत्यंत रसमय है। इसलिए हम बारंबार निवेदन करते हैं, संतों ने तुलसी साहित्य को क्षीर सागर की उपमा दी है। ये क्षीर सिंधु है और इस तुलसी साहित्य का नवनीत क्या है? इसका नवनीत गीतावली है। और उस नवनीत से तपाकर निकाला हुआ घृत क्या है? वो घृत विनय पत्रिका है। तो ये वस्तुतः बिना गीतावली के आश्रय के राम कथा संभव नहीं है, क्योंकि जो पक्ष जो भाव रामचरितमानस में गोस्वामी जी से अछूते रह गए थे, उन भावों को व्यक्त किया है गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और हम फिर स्मरण करावें व्यास जी, यह एकमात्र भक्ति साहित्य का ऐसा ग्रंथ है जिसे ठाकुर जी ने अपने कंठ से गाया है। चित्रकूट गोस्वामी जी विराज रहे थे, मौनी अमावस्या को प्रभु ने दर्शन दिया है और उस समय तुलसीदास जी ने कहा कि आप लोग बड़े सुंदर तो हैं, आपका कंठ भी बहुत सुंदर है, बहुत मीठा बोलते हैं, आप कुछ गाएं तो बहुत अच्छे लगे। बाबा कोई पद हमको भी सुनते, आप कुछ पद लिखते हैं, हमको भी कोई पद लिख के दे दो, हम भी कुछ गाएंगे। ठीक है, तो बस पद लिख करके दे दिए। दूसरे दिन ठाकुर जी फिर आ गए, पहले वाला पाठ गा करके सुना दिया, दूसरा नया पद फिर लाओ। जब पूरी गीतावली इस तरह से ठाकुर जी ने गा दी अपने कंठ से, अब गोस्वामी जी ने देखा कि उत्तरकांड तक की लीला तो पूरी हो गई, आज ठाकुर जी नहीं आए, बहुत विकल हुए। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, गीतावली प्रकट कराने के लिए और उसे अपने कंठ से अपनी लीला खुद गाने के लिए मैं ही आ रहा था। सरकार ने जैसे गीत गोविंद स्वयं जगन्नाथ जी ने गाया है, ऐसे ही गीतावली को स्वयं श्री सरकार ने गाया है, श्री राम लक्ष्मण ने गाया है। रामायण तो कुशलभ ने गाई है, पर गीतावली स्वयं राम लक्ष्मण ने गाई है। ऐसा अद्भुत है। अब हम लोग स्मरण कर रहे हैं, गोपियां परस्पर मन में विचार करती हैं कि जैसी मधुर लीलाएं नंदालय में हो रही हैं माखन चोरी की, क्या वैसी मधुर लीलाएं हमारे घरों में भी होंगी? गोपी देखती हैं कि ठाकुर जी मैया से हट कर रहे हैं। मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज जुवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात। मन मन कहत कबहू अपने घर, देखो माखन खात। बैठे जाय मथनिया के ढिंग, मैं तब रहूं छिपानी। सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिन मन की जानी। इसलिए जब ग्वालिन मन की जानी, तब उनके घरों में जा जाकर भक्त वांछा कल्प तरु बालकृष्ण उनकी मन की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि गोपी जब धार काटती है तब श्री कृष्ण का चिंतन करती है कि क्या कभी इस धारोष्ण दुग्ध को श्री कृष्ण पिएंगे। फिर उसको छान कर औटाती है तब श्री कृष्ण का ध्यान करती है। फिर जब दही जमाती है तब श्री कृष्ण का ध्यान करती है, और दही मथकर बिलोती है, माखन काढ़ती है, तब भी श्री कृष्ण का ध्यान करती है। क्या मेरे श्रम को सफल करने के लिए, मेरे भाव को पूर्ण करने के लिए आएंगे क्या?
हमारे यहाँ ब्रज में व्यासी बहुत प्रसिद्ध पद है, उस पद को हम नहीं गाएंगे, केवल एक पंक्ति बोलेंगे। गोपी के घर में माखन चोरी करने ठाकुर जी आते हैं, उसके पहले गोपी कीर्तन करती है, क्योंकि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मधभक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए गोपी कीर्तन करती, आज मेरे अंगना आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। खट्टी मीठी बत्तियां सुनाओ गोपाल, सुनाओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। खट्टी मीठी बत्तियां सुनाओ गोपाल, सुनाओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात आसः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते। मरकान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। वस्तुतः ये लीला वर्णन नहीं है, ये लीला वर्णन की सूत्रावली है। एक एक वाक्य में अनेक अनेक लीलाएं, और ये शिकायत है। हाँ, कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्याः किल तन्मातुः इति होचुः समागता। इतिहास समागता ऊचुः, वो आकर के कहती हैं, शिकायत करने के बहाने से आती हैं। शिकायत करना मुख्य नहीं है व्यास जी,
बाल कृष्ण का दर्शन ही मुख्य है। शिकायत का तो बहाना है, बाल कृष्ण को देखना चाहती हैं। अब बार बार पहुंचेंगी तो मैया पूछेगी अब कौन सा काम रहेगा, काहे के लिए आई है। तब लाला की शिकायत लेके आई हूं। पहली लीला वत्सान मुंचन क्वचित असमये, क्वचित असमये एव वत्सान मुंचन। सरलार्थ तो यही है कि अभी गैया की धार कढ़ने का समय नहीं हुआ, दूध निकलने का समय नहीं हुआ, और इसके बीच में ही बालकृष्ण बछड़े खोल देते हैं। मैया हमारे गोष्ठ में तो धार कड़वे थे, पहले आने सबरे बछड़ा खोल दिए और बछड़ा अपनी अपनी गैयान को दूध पी गए। मैं तो संज्ञा को दूध ते मारी गई। हमारी गैया ने लत गई गैया, पर गैया ने दूध नहीं दियो। और जब मैं बछड़ा बांध के आई और मैं डांटने लगी तो ये ठहाका लगाकर हंसने लगा। लो, डांट खा के भयभीत होना चाहिए, तो ठहाके लगा के हंसने लगा। ऐसो ढीठ है तेरो कन्हैया, इस शिकायत लीला। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज प्रत्येक लीला का बड़ा गंभीर आशय देते हैं। श्रीमद् भागवत की क्रम संदर्भ नाम की टीका में जीव गोस्वामी जी ने कहा है, वस्तुतः ये कर्म बंधन में अविद्या के खूंटे से बंधे हुए जीव ही बछड़े हैं। अभी इनके प्राक्तन शरीरों के कर्म ऐसे हैं कि अभी पता नहीं कितने युगों कल्पों तक इनको संस्कृति के चक्र में पड़े रहना है। पर जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो असमये एव वत्सान मुंचन, अभी उनके मुक्त होने का कर्म फल भोग की बात ली जाए तो अभी कर्म फल भोग इतना शेष है कि वो मुक्त हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन असमय में ही श्री कृष्ण कृपा करके उन्हें मुक्त कर देते हैं। कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, अविद्या के खूंटे से अलग कर देते हैं। और एक बड़ी विचित्र बात है, स्वयं नहीं करते हैं, खुद खूंटा खोलने किसी का नहीं जाते हैं। किसको इशारा करते हैं? अपने सखाओं को इशारा करते हैं कि मैं आपको बातन में लगाए भयो हूं और तू जाए कि इनके बछड़ा खोल दे। सखा खोल देते हैं। इसका भी बड़ा गंभीर आशय है कि श्री ठाकुर जी स्वयं नहीं खोलते किसी को, अपने स्वरूप भूत संतों को जीव रूपी बछड़ों के पास भेज देते हैं। और वे संत जब उनकी वाणी का आश्रय लेते हैं, वे साधक जब संत वाणी का आश्रय लेते हैं, तो भले ही उनके कर्म बंधन से छूटने का समय नहीं आया है, पर फिर भी वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक गोपी के घर में ठाकुर जी माखन चोरी करवे गए। लीला ये है, गोपी ने माखन के भांड को ओखली में रख लिया और ऊपर मूढ़ा रख दिया, आसन डाल के बैठ गई। और बालकृष्ण प्रभु अपने सखाओं के सहित पधारे तो गोपी ने कही, आओ आओ लाल जी पधारो। या गोपी के घर को कृतार्थ करवे आए हो, हमारे सुमिष्ट माखन को भोग लगाए हुए आए हो, मैं जानू हूँ। तुम करते भये गोपिन के घरन में डोलो, पर देखो लाल जी
या में चोरी करवे की कोई बात ना है, ये घर तुम्हारो ही है और हमने बहुत ही सुंदर माखन निकास्यो है। बस बात ये है माखन खोजनो पड़ेगो। तो श्री ठाकुर जी पूरे घर में घूम आए, कहीं मक्खन नहीं, छींका खाली पड़ा। छींका जानते हो ना, संस्कृत में शिक्यम कहते हैं, हिंदी में छींका कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं राजस्थान में? यहाँ भी छींका ही बोलते हैं वैसी। छींका खाली। ठाकुर जी को सुगंध आई, बोले सुगंध तो यहां से आ रही जहां ये बैठी है और बात कर रही है घर में खोज लो। ये बैठी बैठी क्यों बतराए रही है, ठाड़ी क्यों नहीं भई? तो श्री ठाकुर जी ने सखाओं को इशारे से कह दिया खोल दो इसके बछड़े। सखाओं ने जैसे ही बछड़ों को खोला, बछड़े उछल करके गौशाला में जाके गैयान को दूध पीवे लग गए। ठाकुर जी ताली बजा बजा के नाचने लगे। लो, इतनी ताली बजाओगे तो चोर भग जाएगा। ठाकुर जी नाचने लगे और बोले देख ले, तू यहाँ बैठी बैठी बातने बना रही है और तेरे बछड़ा बछिया सब खुल के गैयान को दूध पी रहे हैं। वो जैसी बछड़ा बछिया बांधने दौड़ी, ठाकुर जी ने मूढ़ा उठाया, उस पर विराजमान हो गए, माखन की मटकी गोद में पधरा ली और प्रेम से माखन भोग लगाने लगे। और सखा आ गए तुरंत। सखा थोड़ी वहां ठाड़े रहे क्योंकि मार पड़ेगी, वो तो खोल के तुरंत आ गए, सखाओं को माखन खिलाने लगे। वहां से दौड़ के आई, तब तक तो बछड़े दूध पी चुके थे। यहाँ माखन खाते हुए सखाओं के सहित बाल कृष्ण को देखा तो भीतर से तो बहुत प्रसन्न है कि आज हमारा श्रम सफल हुआ, आज मेरे भाव की पूर्ति हुई। पर प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं है, प्रेम छिपाने की वस्तु है। तो अंतःकरण में प्रेम को तो छिपा लिया गोपी ने, ऊपर से बनावटी रोष करके कह रही है सेंत मेंत में माखन आवे, दूध काड़वी में गैयन की लात खानी पड़े, गैयान की सेवा करनी पड़े, गैया चरानी पड़े, कितनो श्रम करना पड़े गोपालन में, और फिर दूध ओटाए के जमानो पड़े, और फिर जब जम जाए दही तो दही मथवे में एड़ी चोटी को पसीना एक करना पड़े, दुल्लर ते तिल्लर है जाऊं तब जाए कि नेक सो माखन निकसे। इतेक श्रम सो प्राप्त माखन तेने लुटाए दियो तो लुटाए दियो, पर हमारी गैया दूध से चली गई। ठाकुर जी कहते हंस हंस के बोलते हैं, देख ले गोपी, तू प्रेम ते आसन डार के जिमाए देती तो कम से कम संजा को तेरी गैया दूध तो दे देती। पर जो जीव हमारे संग चतुराई खेले ना, बाकी चतुराई को फल बाकू यही मिले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया, यहाँ जो स्वादवत विशेषण जो है ना, स्वादिष्ट, ये विशेषण सबके साथ है। नवनीत के साथ भी है, दही के साथ भी है, दूध के साथ भी है। और ये स्वाद व्यास जी वेद लक्षणा विशुद्ध भारतीय देसी गाय के गव्य पदार्थ का स्वाद तो अपने आप में अलौकिक अद्भुत होता ही है। उसमें